देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल तो तुम्हारी और नंदू की वेडिंग एनिवर्सरी है। कल से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता उसे घर लाने का। पर कैसे लाएंगे नंदू को? वसुंधरा राठौर इतनी आसानी से मान जाएगी? कल मिल भी नहीं सकता ना उनसे, वो कल मंदिर जा रही हैं। मतलब वो घर पे होंगी ही नहीं। एक कड़क आइडिया है। अरे पता नहीं कहाँ पकड़ के ले जा रहे थे हमको। अरे भैया चपड़ की तो चल चुपचाप। नंदू तेरे होने से है खुशनुमा जिंदगी, तू दुआ भी है तू बंदगी। दिल को ना जाने क्यों बात हो कोई भी, लगता बस कि तू ही सही। वजह है तू, रजा है तू, रहता है तू मुझ में ही कहीं। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जोड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जोड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। मित्रा रे मित्रा तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर सांस रे। नंदू 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 सिर्फ उंगली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। बस ये एक गिलासी भर की दोस्ती नहीं चाहिए मुझे। मुझे 2, 3, 4 गिलासी चाहिए। और उसके लिए तुझे डांस फ्लोर पे आना पड़ेगा, मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। चल कम ऑन नंदू कम ऑन। अच्छा दीदी दीदी बोलो ना कुछ। चल मैत्री, आज नंदू और मेरी एनिवर्सरी है, तो वो अपने पति के साथ डांस करेगी, है ना नंदू? हाँ हाँ आसू। कम ऑन नंदू, लेट्स डांस। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा
हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। नंदू, नंदू, आशीष, तुम्हारा आशीष, बोलो नंदू, मैं सुन रहा हूँ नंदू, बोलो ना प्लीज। बोल नंदू, हम सब यहाँ हैं, तेरा पूरा परिवार यहाँ है। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए कान तरस गए मेरे। नंदू, नंदू कोशिश करो ना, बातें करो ना पहले की तरह, कोशिश करो ना नंदू। आशीष, बोलो ना नंदू, सुन रहा हूँ मैं। बोल नंदू, बोल। शाबाश बेटा, बोल। बोलो नंदू, कुछ तो बोल। शाबाश बेटा। आशीष, नंदू को ना उसके कमरे में ले चलो, अपनी चीजें देखेगी, कमरा देखेगी, यादें ताजा हो जाएंगी और देखना झट से होश में आ जाएगी। चलो चलो, इसे कमरे में लेके जाते हैं। चलो नंदू। तब से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ थे तुम? हम यहीं थे, हम तो आपके पास आ रहे थे, इनफैक्ट फोन भी कर रहे थे आपको, पर आपका फोन बिजी पे बिजी, बिजी पे बिजी। शट अप। नंदू ठीक है? नंदिनी दीदी कुछ नहीं, वो बस शायद थोड़ी सी किडनैप हो गई हैं। What? थोड़ी सी? क्या मतलब थोड़ी सी? बुआ जी हमको माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि वो आशीष आया और मैत्री के साथ आया और नंदिनी दीदी को ले गया उठा के। वो लोग घर में घुस के नंदिनी को उठाकर ले गए, तुम क्या मर गए थे कहीं पे? नहीं बुआ जी, हमारी तो टांग काटने की नौबत आ गई थी, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे तुम? बेवकूफ कहीं के, किसी काम के नहीं हो तुम। चलिए तिवारी सदन। पिताजी हमारी टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे। चल हमारे साथ। हम भी चलते हैं। यही बैठ रहे। आ रहे हैं पिताजी। नंदू, जब शादी के बाद तुम पहली बार घर आई थी ना, तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज तुम्हें इस कमरे में देख के हो रही है। नंदू, ये सारा का सारा सामान जैसे तुमने सेट किया था वैसा का वैसे, ये कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और ये तुम्हारी एक गिलासी दो गिलासी मैत्री, ये और नंदिश इस कमरे में रह रहे हैं, पर ये कमरा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही हमेशा रहेगा। और ये फोटो याद है हमारी शादी की? ये देखो, ये फोटो देखो। फेरों से पहले तुम्हें कितनी घबराहट हो रही थी, और फेरों के बाद कितना खुश हो रही थी तुम। और इसके बाद कहाँ गए थे हम हनीमून पे? याद है, दिल्ली में रात को 11 बजे मैडम को आइसक्रीम खानी थी। मेरा पूरा गला खराब कर दिया, इतनी ठंडी में आइसक्रीम कौन खाता है? हाँ नंदू, हाँ, पकड़ो ना, पकड़ो ना।
नंदिश देखा, दुनिया की कोई भी माँ अपने बालक को रोता हुआ नहीं देख सकती। नंदिश को नंदू की गोद में रखते हैं तो वो कोमा से बाहर आ जाएगी। ले, ले इसकी गोद में रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तो नंदू को होश आ ही जाएगा, है ना नंदू? अपने बेटे को गले लगा लो। बंद करो ये ड्रामा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? बुआ जी, ये आशीषवा, मैत्री और सचिन एक साथ घर पे धावा बोल दिए थे और नंदिनी दीदी को ले गए। हम तो पूरा एफर्ट मारे, पूरा ऐसा जोर लगाया कि ना लेकर जाएं, पर इन्होंने हमें बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। और वो प्रिंसी भी थी इनके साथ, पता नहीं कौन से बिल में छुप के बैठी है अभी। दिनेश जी, आपने सुन ही लिया। एक्शन में आइए और इन्हें अरेस्ट कीजिए, तीनों को। वसुंधरा जी, गिरफ्तारी वहां होती है जहां पर कुछ गैर कानूनी हो रहा, और ये तीनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है और किडनैपिंग एक क्राइम है। आज इनका विजिटेशन डे भी नहीं था नंदिनी से मिलने का, और ना ही मैंने इन्हें कोई स्पेशल परमिशन दी थी नंदू से मिलने की। फिर ये तीनों मेरे घर में घुसकर नंदू को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं? परमिशन है। कौन सी परमिशन, कैसी परमिशन? मैंने कोई परमिशन नहीं दी। ये देखिए, ये एक परमिशन आप ही ने तो दी थी, भूल गई क्या? मैं वसुंधरा सिंह राठौर अपनी बेटी के पति आशीष तिवारी को इजाजत देती हूँ कि वो अपनी पत्नी नंदिनी तिवारी को एक दिन के लिए उसके ससुराल ले जा सकता है। फिलहाल आप कंसेंट पेपर पे साइन कर दीजिए ताकि मैं हियरिंग को 2 दिन के लिए टाल सकूं। तुमने झूठ बोलकर धोखे से मुझसे इस पेपर पे साइन करवाए आशीष तिवारी। मेरी बेटी को इस तरह इस हालत में यहाँ लाके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। And I will not spare you for this. वसुंधरा डायन, ये तेरे बाप का घर या तेरा कोर्ट नहीं है जो यहाँ कौन तेरी बकवास सुनेगा। हमारे बच्चे की परछाई को भी छूने की कोशिश की ना, खाल खींच के घंटा घर पे टांग देंगे। जैसे तू अपनी लड़की के लिए लड़ रही है, हमें भी हक है अपने लड़के के लिए लड़ने का, समझी? ताई जी, इनकी हिम्मत भी नहीं है मुझे चोट पहुंचाने की। ये भी जानती है, असॉल्ट के केस में यहां से सीधा जेल भिजवा दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि शहर की सबसे काबिल वकील को जेल भिजवा दो, और ना ही एक माँ से उसकी बेटी को छीन लो। जेल तो तुम जाओगे आशीष तिवारी, मेरी बेटी को इस तरह किडनैप करके यहाँ लाने के जुर्म में, समझे? बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातों में ये मत भूलिए कि नंदिनी मेरी पत्नी है। हाँ, नहीं लेकर आया आपकी मर्जी से, पर इजाजत तो आप ही की है। वसुंधरा राठौड़, इस मैटर में ना आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ और सोचिए। कर्मा, कर्मा में मानती है आप? सवाल ही गलत है। अगर मानती
तो मेरे साथ इतना गलत नहीं करती। याद है कैसे हॉस्पिटल में मुझसे कलर डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन करवा लिया था और मेरी नंदिनी को मुझसे दूर कर दिया। तो बस यही सीखा मैंने अपने गुरु से, यानी आपसे। इसे मेरी तरफ से आपकी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। गुरु मानते हो ना मुझे? मजबूरी है मेरी। तो इस गुरु को हराना नामुमकिन है। मेरी बेटी कोमा में है और 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहती है। इसे इस तरह घर से बाहर लाने के लिए तुम्हें डॉक्टर बख्शी की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। अब तो केस बनता है ना दिनेश जी? चार पैतरे मुझे भी आते हैं वसुंधरा जी। अरे आंटी, केस तो अब भी नहीं बनता। आशीष वो पेपर दिखाओ आंटी को जल्दी। हाँ आंटी ये पेपर्स देख लीजिए। डॉक्टर बख्शी का कंसेंट? जी, डॉक्टर बख्शी का कंसेंट ही चाहिए था ना आपको? मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आप बहुत काबिल वकील हैं, लेकिन वो धोखे से पेपर साइन करने वाला केस मत करिए प्लीज। मेरा लाइसेंस चला जाएगा। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बैठ जाइए। आप बस ये बताइए कि नंदिनी को अगर हम पुरानी अच्छी मेमोरीज याद दिलाएं तो क्या उसकी रिकवरी फास्ट होगी? 100% तो नहीं कह सकता, पर मेडिकल एक्सपीरियंस यही कहता है ऐसा करने में रिकवरी फास्ट हो सकती है। इस पे साइन कीजिए। कंसेंट फॉर्म है। लेकिन वसुंधरा जी इसकी परमिशन नहीं देंगी। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो लाइसेंस आपका जाएगा, उनका नहीं। बाकी समझदार तो बहुत हैं आप। कभी कभी अपने शिष्य से हार मान लेना गुरु का बड़प्पन होता है। आप भी मान लीजिए। अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है। गंगा मैया भली करे, गिरे से गिरा आदमी भी इतनी बेइज्जती सुन के अपना मुंह झुका के घर से बाहर चला जाए। लेकिन ये बेशरम पता नहीं कौन सी बेशरम मिट्टी से बनी है जो ठूठ की तरह अभी भी खड़ी हुई है। अरे ये बेवकूफ, तेरी बेटी और दामाद का अन्ना भरसारी है। केक काट, केक खा और उल्टे पांव नाक की सीध में बाहर निकल जाए, समझी? आंटी, हम जानते हैं आप नंदू से बहुत प्यार करती हैं, पर हम भी नंदू से उतना ही प्यार करते हैं। आप और हम सब यही चाहते हैं कि नंदू जल्द से जल्द होश में आ जाए। आपके बस में जितना है आप कर रही हैं, बट ट्रस्ट अस, हम भी वही कर रहे हैं। थैंक्स बट नो थैंक्स मैत्री। मुझे मेरी बेटी के लिए जो करना है मैं वो करके रहूंगी। आपको अपनी बेटी के लिए जो करना है करिए, पर हमें नंदिनी के लिए जो करना है हमें करने दीजिए। उसके लिए आप हमें रोक नहीं सकती। बाकी लीगल पेपर्स हैं आपके हाथ में, इतनी तो समझदार हैं आप। आज इतने टाइम बाद नंदू ने उंगली उठाई। नंदिश को अपने गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी आंटी। ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। वो यहाँ रहेगी तो जल्दी होश में आ जाएगी। आप अपने ईगो की वजह से इसकी रिकवरी का प्रोसेस और स्लो मत कीजिए आंटी, प्लीज। हाँ हाँ बेटा, हाँ, इसको शायद भूख लगी है। मैं दूध पिला कर लाती हूँ। मेरी बेटी की लीगल कस्टडी मेरे पास है, तो फिलहाल मैं उसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ हूँ मैं इसकी, और ये बात किसी भी कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट से बड़ी है। और तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम कोर्ट में आके वसुंधरा राठौर से बात कर लेना। भैया हाँ, तनिक जगह दीजिए। अरे चुप रहो, हटो। नहीं, दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती। स्टॉप।
रुक जा वसुंधरा, रुक जा, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। को जो करना है करे, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। रुक जाइए वसुंधरा जी, हटो हटो हट जाइए। हटो। रोकिए, रुक जाइए। आपकी जिद नंदू को चोट पहुंचा देगी। इन्हें बोले पीछे हटे। आप दोनों खड़े देख के रहे, चलिए उठाइए इसे। चलिए, come on। अब इसे हमारे हाथों से छीन के दिखा। अगर तूने कोशिश भी की ना तो हम तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर के गंगा में फेंक देंगे। आप दोनों देख के रहे, चलिए उठाइए इसे। यही रहना चाहती हूँ। नंदू, सुना आपने? नंदू को यही रहना है, यही रहना चाहती है वो। ये बीमारी की हालत में कुछ भी बड़बड़ा रही है। शी इज नॉट इन हर सेंसेस। ये मेरे साथ अपने घर आएगी। चलिए। पापा, एम्बुलेंस बुलाइए। नंदू, नंदेश, नंदेश, थक गए यार पापा। नंदेश, तेरी तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आप कैसे भागोगे? गुदी गुदी करके। ओए, ओए। अच्छा ठीक है, मैं हार गया। ये पापा हार गए। मैं जीत गया। आप जिंदगी की हर रेस जीतोगे। हैप्पी बर्थडे। हमें लग ही रहा था कि इतनी देर हो गई, हमारा शैतान खोर नटखट नंद किशोर हमें गले लगाने का ही नहीं आया। आओ बेटा, आओ आओ आओ। हाँ, प्रभु तेरे जन्म। अभी नहीं। अरे सुन नंद किशोर, दादू दादी। अरे
ये देखो हमारे नंदिश के लिए नया क्रिकेट किट। ये देखो सब। ये लो। My दादू दादी are the bestest। और आज हमारे नंदिश का प्लीज दादी, ये मेरा नया बैट, ये मेरा नया बैट दादू ने दिया, ये मेरा नया बैट। ओहो, मस्तीखोर तिवारी, सुबह सुबह क्या मस्ती हो रही है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो लड्डुओं का चीटा। आराम से बेटा, आराम से खाओ। मेरे फेवरेट वाले लड्डू हैं, मुझे सारे खाने हैं। खा लेना, सारे लड्डू आपके ही हैं। पर मेरा भी एक लड्डू फेवरेट है, पता है क्या? मेरा प्यारा लड्डू तिवारी। I love you। I love you too, माँ। मासी, मासी कहना है, सिखाया था ना? सबके सामने मासी मासी सिखा रही है, लेकिन अकेले में माँ बुलवाती होगी, वरना इतने नन्हे से बच्चे को कैसे ये समझ आएगा कि इसे माँ बोलना है? मैं ड्रामेबाज तिवारी। सैड नहीं होना भाई, आज तो मेरे लड्डू तिवारी का, नॉट सो छोटू तिवारी का बर्थडे है। किसका हैप्पी बर्थडे है आज? माय छोटू तिवारी इज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माय बच्चा। अच्छा 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 अच्छा, तो सबसे पहले अपनी स्पेशल मासी से सुनना था हैप्पी बर्थडे, तो अब इन्होंने आपको कर दिया विश, तो अब हम आम लोग भी आपको बर्थडे विश कर दे। अरे मुझे कोई विश क्यों नहीं कर रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार आप ना मेरे पैर वैर मत छुआ करो, वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो ना। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरी पहचान, मेरे दिल का टुकड़ा। नंदिश, आपके तो मजे ही आ गए यार। आपकी मासी ने आपके फेवरेट लड्डू अपने हाथों से बनाए। आपने मासी को थैंक यू बोला? थैंक यू। पोता हमारा है और सबसे पहले पैर इस मैत्री के छू रहा है। 6 सालों में जाने का टोना टोटका कर दिया हमारे बच्चे के ऊपर। हमारे पोते को इसने हमसे चुरा लिया है। जी जी, बात तो आपकी सही है, हमें भी ये पसंद नहीं है, लेकिन जीजी आज नंदिश का जन्मदिन है, आज तो कड़वी बात मत करिए। चलो आपको कुछ दिखाता हूँ। नंदू, आपके जनाब 6 साल के हो गए। मुझे पता तुम इसके पास नहीं हो, पर हमेशा इसके साथ हो और इसे बर्थडे विश कर रही हो। नहीं पापा, मुझे तो इनका बस सुनाई नहीं दी, बस ये सुनाई दे रहा है कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ये हमेशा फोटो में से गुड़ती क्यों रहती है? मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं गुड बाय के जैसे यूनिफॉर्म पहन के आता हूँ, फिर
फिर ब्रेकफास्ट करके स्कूल भी तो जाना है। इन्हीं से जान कितना सारा काम। हाँ आई एम सो बिजी। लेट्स गो सुपर बाय। छह साल पहले हुए उस हादसे के बाद तेरी माँ तुझे बहुत दूर अमेरिका लेकर चली गई। तेरी कमी बहुत खलती है बेटा। जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जा हमारे पास और अपना ले अपने बच्चे को, वरना झूठ को अगर बार बार जोर जोर से बोला जाए तो सब लोग उसी झूठ को सच मानने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये नकली माँ असली माँ बन जाए। Happy birthday to you. Happy birthday मेरी जान. Happy birthday नंदिश. Mama loves you so much. नहीं योगेश, टाइम कहाँ है? मिस्टर भवानी को बोल दे मैं उनका केस नहीं लड़ पाऊंगा। उनके केस के लिए एक अच्छा सा लॉयर सजेस्ट कर दूंगा। ओके चल बाय बाय। मैत्री चलो, लेट हो रहा है। हाँ नंदिश बेटा चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। अरे बच्चा खाना ना खाएगा और फिर जल्दी पहुंचने के जल्दी में का बच्चा भूखा रह जाए। देख बेटा, वैसे भी तेरे डब्बे में आस्ता पस्ता नस्ता पता नहीं क्या रखा होगा, तो आराम से आलू के पराठे खा, और जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है उसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने दे। दादी रोल बना के दीजिए, मैं गाड़ी में खा लूंगा। ये वजह से माँ लेट हो गई तो मुझे रॉन्ग रॉक नहीं करना। देख रहा है ओम, आज से 6 साल पहले ही घर में हमारी कई बात पत्थर की लकीर होती थी, कोई नहीं मिटा सकता था। ये लड़की हमारे जीवन में आई, पहले तो हमारे बेटे की विधवा बनने से इनकार किया इसने, फिर बोली हमारा नाम मैत्री तिवारी नहीं है, मैत्री मिश्रा है। सारे रिश्ते हमारे साथ इसने एक पत्ते पे रख के हवा में उड़ा दिए। और अब इसकी देख रेख में, इसकी छत्र छाया में हमारा खून, हमारा पोता पल बढ़ के बड़ा हो रहा। ये भी हमारी बात काट रहा है। अभी तो शुरुआत है ओम, आगे आगे देख क्या होता है। जब पराये अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं ना, तो अपनों को, सगों को पराया होने में देर नहीं लगती। आंटी सगे पराये तब होते हैं जब उन्हें खुद के अपनेपन पे भरोसा ना। और रही बात लेट होने की, तो देर सिर्फ मुझे नहीं, आशीष को भी अपनी मीटिंग के लिए हो रही है और नंदिश को भी। मैं तो फिर भी अपने काम पे लेट जा सकती हूँ, लेकिन आशीष की कोर्ट और नंदिश की स्कूल, वो तो अपने टाइम से चलेंगे ना। टाइम 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 खाने में टाइम। भाई जी मैत्री क्या कर रहे हैं आप लोग? वैसे बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिए ना। नंदिश लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए, चलो। सोना दादी देखो मैं पराठा खा रहा हूँ, अब मैं जाऊँ माँ के साथ स्कूल। जा बेटा। हमारे बेटे को तो खाई गई, पोते को भी चुराना चाहती। उन्हें बोलो तिवारी लॉ फॉर्म को उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत है। अगर मिलना है तो ऑफिस आके मिले। हाँ राजू भैया। क्या योगेश, तुझे पता तो है ना पूरा स्केड्यूल? राजू भैया छोटा इवेंट है, बेबी का मुंडन है, प्लीज बजट टाइट है, आप संभाल लीजिए ना। ओके ठीक है। ओके
हाँ मम्मी। मैत्री कहाँ बिजी रहती है सारे दिन? जब भी फोन करो तेरा फोन बिजी आता है। मम्मी आपको तो पता है ना, इवेंट्स का सीजन चल रहा है, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट। हाँ, काम के लिए सारा दिन और माँ के लिए 2 मिनट नहीं है तेरे पास। अरे ऐसा नहीं है, आपके लिए तो मेरी पूरी जिंदगी है। बताइए। हाँ, बातें करवा लो बस। मिश्रा कुटुंब ग्रुप पे एक लड़के की फोटो भेजी है, देख तो जरा। हम तीनों को वो लड़का बहुत पसंद है। मम्मी मेरी अभी मीटिंग है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ मैत्री बेटा, तू पिछले 6 सालों से टाल मटोल कर रही है। अच्छे अच्छे रिश्ते आए और हाथ से निकल गए। देख बेटा, इस बार हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, तुझे इस लड़के से मिलना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, मिल लूंगी। अच्छा अभी मैं पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो मैडम, अभी 10 मिनट हैं पहुंचने में। कहाँ पहुंच गई? मुझे तो पता ही नहीं, तुम चलाओ ना गाड़ी। वैसे मैत्री मजाक की बात नहीं, कभी ना कभी तो सीरियस होना पड़ेगा ना तुम्हें इस बारे में। नहीं मतलब तुम बोर नहीं हो गई हो ताई जी के सेम ताने सुन सुन के? बिकॉज मैं हो गया हूँ। कभी तो तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा ना। देखो आज नंदिश का बर्थडे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से तुम शादी वाले मैटर को सीरियसली लोगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस जाओगे और नंदिश से दूर। प्रॉमिस करती हूँ कि आज नंदिश का बर्थडे अब तक का बेस्ट बर्थडे इवेंट होगा। ये किसका बर्थडे है आज? माँ। हाँ बच्चू। इतना लेट क्यों आई आप आओगे तभी तो मेरी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होगी ना। हाँ लेकिन फिर आपका फेवरेट वाला केक कौन लाता? हाँ फिर ठीक है। चलो और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आजो 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 आजो। अरे वाह। ये आ गया। और ये है सरप्राइज नंबर 3। ये अंकल टैटू बनाते हैं। वाओ टैटू। दिखाओ क्या बनवाया। सरप्राइज। अच्छा नंदिश, मासी को कुछ काम है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। ओके? हाँ तो क्या, आप यहीं रहो ना। ओले मेरी जान, मैं अभी आ जाऊंगी, लेकिन मासी को और भी तो सरप्राइज प्लान करना है। ठीक है फिर। ओके। नंदिश, मेरी मासी तो मेरी मम्मी से अच्छी है। मेरी मम्मी तो हर टाइम बस डांटती रहती है। नंदिश, मैं बर्थडे पे अपनी मम्मी दे देता हूँ तो रिटर्न गिफ्ट में अपनी मासी मुझे दे दे। मासी होंगी वो तेरी, वो मेरी माँ है, मैत्री माँ। और कोई कहेगा अपनी मैत्री माँ दे दो तो मैं पता मैं क्या कहूँगा? ढेंगा। चलो चलो बच्चों, केक कटिंग का टाइम हो गया है। आ जाओ आ जाओ जल्दी। हैप्पी बर्थडे नंदिश। हेलो पुलिस वाले नानू। हाँ भाई क्या हाल है? हैप्पी बर्थडे।
नंदिश की असली माँ तो वो है ना, फिर ये लड़की कौन है जो नंदिश के पापा के साथ खड़ी है केक कट करने के लिए? खास सहेली है नंदिश की माँ नंदिनी की, फिर नंदिश को इसी ने पाला। सहेली कम पहेली ज्यादा लग रही है हमें तो। असली माँ की जगह ये क्यों पाल रही है इसे? लगता है नंदिश के बाप की खास सहेली लगती है ये। नंदिश बेटा, तेरे पापा जी बैठे हुए तेरी बगल में, पहले केक पापा जी को खिला। शाबाश, वेरी गुड नंदिश। अब अपनी मम्मी को भी केक खिलाओ। तुम अपना केक खाओ ना, तुम काहे फिजूल के रिश्ते बना रही हो? ये उसकी माँ अपना काम करो तुम। नंदिश, तू ये केक अपनी माँ को खिला रहा है या मासी को? तुझे कहा था ना ये मेरी माँ है। नंदिश, तेरी मम्मी तो वो फोटो वाली है। हाँ किश, वो भी नंदिश की मम्मी है और ये भी नंदिश की मम्मी है। लेकिन असली मम्मी तो एक ही होती है जो बेबी को वट में लाती है। तेरी असली माँ कौन है नंदिश? असली माँ से उनकी बेबी की शक्ल मैच करती है। नंदिश तो इनके जैसा दिखता है। मतलब ये नंदिश की असली माँ है और ये नंदिश की नकली माँ है।